आज तो यार बिल्कुल मूड ही खराब कर दिया है। सचिन सर भाई अप्रेजल का क्या रहा? मैं तो हो गया लगभग 5% हो गया। वो तो HR मैम के किया था करो, जिन्होंने बढ़ा दिया। 8 साल से जॉब करा था, अब जाके थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट मिली है। और सनी सर आपका? बढ़ना तो बढ़ गया मेरा। और ये मैम आपका? तो मेरा तो बिल्कुल मूड ही खराब हो चुका है। मैं तो अब रहने नहीं वाली हूँ यहाँ पे। सर 8% बढ़ाया सिर्फ, ये कोई इंक्रीमेंट होती है? मैं तो सर कल ही रिजाइन देने वाली हूँ। मैम क्यों छोड़ के आ रही है? मैंने इतना अच्छा एनवायरनमेंट है ऑफिस का। सर इन्वायरमेंट से क्या होता है? इंक्रीमेंट हो ही नहीं रही है, बस काम पे काम होता जा रहा है। मैं कल रिजाइन दे दूंगी, कल मेरा आखिरी दिन होगा यहाँ पे। कोई नहीं, मिल जाएगी इंक्रीमेंट, कोशिश करोगे और टाइम दो ऑफिस को। सर मैंने दे दिया, काफी टाइम दे दिया, लेकिन फिर भी उस पे भी 8% बढ़ना मेरे को तो सही नहीं लग रहा है। तो मैं कल रिजाइन दे दूंगी यहाँ से बस। मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि HR में मैनेजर से एक बार बात करके देखो, क्या पता आपकी बात बन जाए। सर HR का तो आपको पता ही है कल किस तरह से वो बात कर रही थी, और मैनेजर वो तो वैसे भी खड़ूस है, तो उनसे कब बात करके तो कोई फायदा ही नहीं है। तो मेरा तो कोई मन नहीं है बात करने का। बाकी आप लोगों का तो अच्छा हो ही गया इंक्रीमेंट, तो आप लोगों के लिए तो अच्छा है। इनसे क्या पूछो मैम, इनकी तो 20% इंक्रीमेंट हुई सैलरी की। भले ही नहीं बता रहे, पर मेरे को तो पता है आपको पार्टी देनी पड़ेगी। अरे यार अगले महीने पार्टी ले लियो 30 मिनट। पिछली बार भी ऐसे ही कहा था, अगली बार तुम्हारा अगली बार कभी आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, अगली बार दोबारा ले लियो। आज तो मैं क्लियर करके जाऊंगी सर के साथ अपना। विजय सर, मुझे वो अप्रेजल के लिए कुछ आपसे बात करनी है। बैठो। सर वो सन्नी की तो आपने इतनी अप्रेजल कर दी है 20%, और वर्क तो मैं भी उतना ही करती हूँ, मेरी 8% की। तो इससे तुम्हें क्या मतलब? सर वर्क तो दोनों का सेम है। यही तो प्रॉब्लम है लड़के, उसका इतना अप्रेजल कर दिया, मेरा इतना किया। आपको अपने से मतलब रखना चाहिए ना, दूसरों से क्या लेना देना अप्रेजल कितना हुआ। सर आपको तो पता ही है, मैं भी उसी तरह से क्लाइंट्स लेकर आती हूँ जैसे बाकी लेकर आते हैं, और क्लाइंट्स तो ऑलमोस्ट मेरे भी उतने ही हैं। दिया समझने की कोशिश करो, क्लाइंट उतने हैं। आपको पता है मिस्टर ओबराई का केस? सर आपको पता है उन्होंने घर पे बुलाया था, और ऐसा क्या वर्क है जो मैं उनके घर पे जाऊं? यहाँ पे भी हो सकता था ना वो वर्क ऑफिस में आके। यही तो प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, 7 बजे के बाद नहीं रुकना, महीने में 3 दिन छुट्टी लेना, ये वाली प्रॉब्लम है, वो वाली प्रॉब्लम है। और अप्रेजल के टाइम बोलोगे कि उसका इतना कर दिया, मेरा इतना कर दिया, ऐसे कैसे होएगा? इन्वेस्टर कैसे फंड करेगा हमें? तुम लोगों को सैलरी कहाँ से देंगे? ऐसे तो कंपनी बंद हो जाएगी। सर पर ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना काम करने का। तरीका? आपका तरीका चलेगा यहाँ पे? सर पर एज अ मुझे भी तो देखना पड़ेगा ना सब कुछ, ऐसे किसी के घर पे थोड़ी जा सकती हूँ मैं। तो आप फिर अपना देख लो। ठीक है सर, फिर ऐसे तो नहीं हो पाएगा मेरे से। मैं फिर ठीक है, जाओ। ये मैम सर से बात होगी? सर बात तो हुई है, पर आपको पता ही है सर का हर बार का फिर से वही बोल के उन्होंने बात को टाल दी है कि नहीं हो सकता, अपने बहाने उनके थे बस वही। लो इसी बात पर सर का मैसेज भी आ गया, जो मंथली मीटिंग होती है, तो आप मीटिंग में क्या देना सर को, रिजाइन देना। मैं भी साथ साथ रिजाइन दे दूंगी। ठीक है सर, ट्राई करूंगी मैं फिर भी अपनी बात रखने की। आप भी सर थोड़ा बोलना ताकि सपोर्ट मिल सके। हाँ, आप रिजाइन दिए, साथ साथ मैं भी। चलो चलते हैं। ओके सो हाय टीम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? ठीक। आफ्टर लॉन्ग टाइम 1 महीने के बाद हम सब मिल रहे हैं, और बाकी टीम वगैरह काम कर रही है ना प्रॉपर, जो बाकी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग। विजय सर? जी सर, काम हो रहा है। काम हो रहा है। सचिन सब सही चल रहा है? सब बढ़िया। सनी जो तुम्हारी टीम को मैंने असाइन किया था, काम सही प्रॉपर है सारा सब कुछ? ग्रेट। विजय वो अभी हमारा अप्रेजल का था, तो अप्रेजल हो गया पूरा, सब कुछ सही, कोई इशू तो नहीं किसी पे? जी सर हो गया, बस वही हर बार की तरह जो इशू होता है क्या? लड़कियों को कि वही मेरा अप्रेजल 10% हुआ, 15% हुआ, मेरा इतना होना चाहिए, हर बार की कहानी। आपको तो पता ही है। तो बताइए स्टाफ को प्रॉब्लम है किसी को? वही हर बार जिसको होती है कि मेरे को इतना बढ़ना चाहिए। तो मतलब तुम इसका कुछ सॉल्यूशन क्यों नहीं निकालते हैं? क्या हो गया है? हर बार का ऐसा नहीं है कि मेरा इतना बढ़ना चाहिए था, काम करना है नहीं। यार मैनेज करो ना, तुम्हें पता नहीं स्टाफ कितनी मुश्किल से आता है, कितना पैसा एक्सपेंस होता है हमारा। और यार ये क्या विजय, ये कैसे इधर पूरा कबाड़ मचा के रखा हुआ है, ये क्या है? ये का तो सॉल्यूशन निकल गया। क्या चीज का? अच्छा, ये पहली बार लॉन्च हुआ है, ये देखो, ये
आप स्क्रॉल करो, सीधा पिकअप रिक्वेस्ट जनरेट करो, अच्छा, सेल कर दो, खत्म। क्या हो बात जाएगा है, सर। ग्रेट ग्रेट, सही है यार ये तो देखो यार इसको बेचो इसको, है ना। अच्छा तो अभी तो प्रॉब्लम इनमें से किसको है, मतलब तो रिया आपको प्रॉब्लम है क्या कुछ? जी सर वो हर बार की तरह इस बार भी मैनेजर सर ने वही किया। जब अप्रेजल की बात आती है तो फिर से वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि बॉयज का होता है तो बढ़ जाता है ज़्यादा और हमारा कम कर देते हैं। और ये लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था और वर्क तो सर हम भी वही करते हैं और वो भी वही करते हैं। तो विजय क्या रिया जो बोल रही है सही है ये बात? सर आपको तो पता ही है, हर बार की यही नाटक है यार लेकिन सैलरी बढ़वाना है तो मेरा ज़्यादा बढ़ना है। विजय एक मिनट, क्योंकि मुझे तो कुछ और समझ में आया था कि मतलब जैसे कुछ आपने कुछ मतलब कुछ गलत तरीके से इनको बोलने का समझाने का कोशिश किया, ऐसा कुछ? मैं सही तरीके से समझा रहा था, बट सामने वाला सही समझे तो यार मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है रिया, मतलब बताओ मेरे को, मतलब क्यों आखिर में, क्या आपको लगता है कि सिर्फ जस्ट पैसे की वजह से छोड़ के जाना आपको सही लगता है कंपनी? सर बात पैसे की नहीं है, अप्रेजल सर मेरा सिर्फ 8% हुआ है और उसी जगह पे अगर सनी सर का देखा जाए तो 20% हुआ है। 20% हुआ है? जी सर। विजय आई थिंक सनी वही है ना जो 8 साल 10 साल से ऑफिस के अंदर है, राइट? जी सर। और आपको भी आई थिंक 3-4 साल हो गए हैं। जी सर। तो विजय ऐसा क्यों रहा, मतलब 8% ओनली? डाटा आपके सामने है, ठीक है, सारा ट्रांसपेरेंट है, कोई भी फेवरेटिज्म नहीं किया गया, Okay. बिल्कुल डाटा के अकॉर्डिंग सही बढ़ाया गया, उसके अकॉर्डिंग तो 5% बनता है, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि एफर्ट करती है, उसके अकॉर्डिंग मैंने 8% बढ़ाया। अब ये चाहती है कि दूसरों का कंपैरिजन करना, वैसा तो हो नहीं सकता। ओके तो रिया मतलब क्या वाकई में तुम दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हो? क्योंकि यार ये देखो ना, आप सनी की बात करें तो 8 साल 10 साल हो गए उनको ऑलमोस्ट, और आपको भी 3-4 साल हुए, तो मतलब मेरे को तो ये नहीं लगता कि कुछ सर ऐसा। फिर भी मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं लगता आपको? मेरा सिर्फ 8% और उनका 20%। देखो रिया, पहली चीज क्या है ना कि पैसा ही हर चीज मैटर नहीं करता। अगर आपको लगता है कि वाकई में अगर सिर्फ पैसा मैटर करता है, कि पैसे की वजह से किसी ऑफिस को छोड़ देना, कंपनी को छोड़ देना, तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ यहाँ है? ये जहाँ भी जाओगे आप, यहाँ से भी हटके अगर आप किसी दूसरी जगह, तीसरी जगह, किसी भी कॉर्पोरेट के अंदर जाओगे, यही माहौल और यही चीज़ मिलने वाली है। और तो देखो मैं आपको एक ही सीधी सी चीज़ बोलूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके लिए पैसा बहुत मायने रखता है, हमारा कल्चर, आपको लगता है कि मैं यहाँ पे ऐसा कितनी मेहनत लगी इस चीज़ को, यहाँ पर ये सब चीज़ मैंने देखा है जो आपके साथ एक्चुअल में हो रहा है, ये सब चीज़ देखा मैम, तब जाके आज यहाँ पर मैं आपके सामने बैठ के आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और इतनी बड़ी टीम मैनेज हो रही है। तो अगर अभी भी तुम्हें लगता है कि सिर्फ जस्ट एक सैलरी, एक इसका कंपेयर करना, उसका कंपेयर करना, आपको लगता है इससे अगर आपकी लाइफ में ग्रोथ आती है तो आपका डिसीजन है और आप क्विट कर सकते हैं, छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन है कि अगर आपको लाइफ को एक अच्छे पाथ पे लेके जाना है तो उसके लिए ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये यहाँ ही नहीं, और आई थिंक मुझे लगता है कि जो विजय सर ने जो डिसीजन लिया अच्छा लिया है, क्योंकि विजय ऑलमोस्ट हमारे पास में कम से कम 20 से 25 साल से हैं। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर भेदभाव हुआ होगा या ये पर्सन अच्छा है, वो पर्सन अच्छा है, और हमारा बेस्ट एम्प्लॉई है एवरी मंथ एवरी ईयर। बट ओवरऑल फिर भी आप सोचो, आपको लगता है तो यू कैन डू। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारी फैमिली का हिस्सा बन के रहो, बहुत सारी चीज़ें होंगी लाइफ में, बहुत इम्प्रूवमेंट्स होंगे, बिकॉज अभी आपने कुछ चीज़ें ही देखी हैं लाइफ में, बहुत सारा उतार चढ़ाव है। देन एज यू विश, आपकी मर्जी है। ओके सर, आई विल थिंक अगेन अबाउट दिस। ओके, थैंक यू।